नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 370 पर इन दिनों जो बहस चल रही है उसमें 14वां दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, या मैं यूं कहूं कि एक तरीके से वो मील का पत्थर है 14वां दिन। वो इसलिए क्योंकि उस रोज जो तहरीर रखी गई, उस तहरीर ने उन पक्षकारों को धराशायी कर दिया जो ये कहने की पुरजोर कोशिश करते रहे और कोर्ट में संविधान पीठ के सामने ये बात रखी कि 370 को आप हटा नहीं सकते। उन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई होगी 14वें रोज की तहरीर सुनकर। और ये जो 370 पर सुनवाई चल रही है, इस सुनवाई को अब 1 माह भी पूरे हो चले हैं। 2 अगस्त से सिलसिला शुरू हुआ था 370 पर सुनवाई का, इस बात को लेकर कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया वो संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप है या नहीं है। और उस बाबत जो संविधान पीठ बैठी, उसने जो सुनवाई शुरू की, उसमें पहला 9 रोज जो रहा वो उनके हवाले रहा जो इस बात के पक्षकार हैं, पैरोकार हैं कि 370 को नहीं हटाया जा सकता। उसमें पहले कपिल सिब्बल ने अपनी तहरीर रखी कोई 2.5 दिन, फिर गोपाल सुब्रमण्यम जुड़ते हैं लंदन से, उन्होंने अपनी बात रखी, मुझे लग रहा है 1 या 1.5 रोज। फिर राजीव धवन जुड़ते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। उसके बाद और तमाम दिग्गज वकील अपनी बात रखते हैं दुष्यंत दवे तक। उस समय प्रशांत भूषण भी मौजूद होते हैं जब दुष्यंत दवे ये कह रहे होते हैं कि संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई। और इन तमाम लोगों ने, जो 18 लोग जुटे इस पक्ष के कि 370 को नहीं हटाया जा सकता, उन लोगों ने 2-3 बातें कही और उसमें बड़ा हवाला राजा का दिया। और उसमें यह कहा गया कि इंस्ट्रूमेंट एसेशन में क्या क्या हुआ था। उसमें यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 370 का जो 3 है वो इस बात की अनुमति दे ही नहीं रहा है कि आप 370 को हटा सकते हैं। और दरअसल इसी बात को काउंटर किया वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने, और उन्होंने जो बात रखी वो ऐसा लगता है कि भूतो न भविष्यो। मतलब उन्होंने संवैधानिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, सारे पक्ष उठाकर रख दिए। और वो जो उन्होंने 13 तारीख को भी आर्गुमेंट दिया था, कोई 1 घंटे, 1.25 घंटे, और फिर 14 तारीख को भी उनका 1.5-2 घंटे का तकरीबन आर्गुमेंट रहा। कुल वो जो 2.5-3 घंटे उनका आर्गुमेंट है वो अश्विनी उपाध्याय की तरफ से पेश हुए थे। वो आप आर्गुमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इससे बेहतर तो व्याख्या हो ही नहीं सकती। ये जो कपिल सिब्बल ने बताया, जो दुष्यंत दवे ने बताया, जो गोपाल सुब्रमण्यम ने बताया, वो दरअसल एक तरफा व्याख्या है। तब यह सवाल उठता ही है कि आखिर में राकेश द्विवेदी ने ऐसा क्या कहा। देखिए, उनका जो 14वें दिन की, आप ये कहें कि जहां बात वो खत्म करते हैं वहीं से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि 370 अब बीते दिनों की चीज हो चुकी है और ये जो प्रेत है 370 का, इसे अब दफन कर दिया जाना चाहिए। और वो फिर कहते हैं कि जो मोनार्की अब खत्म हो गई है, जो राजा अब बचे ही नहीं, हमारे काबिल दोस्त भाई यानी जो याचिका करता है वो उस मोनार्क की दुहाई देकर 370 का बचाव कर रहे हैं। आप देखिए कि कितना बेहतरीन उनका आर्गुमेंट रहा। ठीक बात है, जब रजवाड़ा रहा ही नहीं, रियासतें रही ही नहीं, अब ये राजा महाराजाओं का देश नहीं है, ये देश जो है वो जनता का है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का है। फिर इसमें राजे महाराजे ने क्या किया क्या नहीं किया, इसकी चर्चा ही क्यों हो रही है। और वो कहते हैं कि जिस राजा का हवाला दिया जा रहा है उसी राजा को शेख अब्दुल्ला ने तो भगा दिया।
यानी राजशाही चली गई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो फिर उस राजा का हवाला क्यों दिया जा रहा है? राजा गए बात गई। अब यहां तो जो ये तकरीर दी जा रही है ये दरअसल नाहक उस मोनार्क को जो अब बचा ही नहीं उसको जिंदा करने की कोशिश हो रही है। वो उसी पैटर्न पर कि राजा जो है वो हजारों वर्ष जीते हैं, उस लिहाज से जो है तर्क दिया जा रहा है। ये कहां तक वैलिड है? उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। दो तीन बातें उन्होंने तो यूं कही कि मुझे लगता है कि इससे पहले इस तरह की बात तो नहीं हुई। आपको लगेगा एक बारगी कि हो सकता है कि इसमें दोहराव हो, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ राकेश द्विवेदी ने जो आर्गुमेंट दिया उस पर है। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे इग्नोर करिएगा और बात पूरी सुनिएगा। उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है, यानी कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग किया गया है। हरीश साल्वे ने कहा कि यह लेजिस्लेटिव पावर है। राकेश द्विवेदी ने कहा मैं अपने इन दोनों काबिल दोस्तों से इत्तेफाक नहीं रखता। यह कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जो प्रेसिडेंट के पास है। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और आपको ध्यान होगा कि अटॉर्नी जनरल ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। तो राकेश द्विवेदी ने कहा यह कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, यह ना एग्जीक्यूटिव है ना लेजिस्लेटिव है, यह कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है एक। और दूसरा उन्होंने कहा कि यह जो अनुच्छेद 370 का 3 है, उपबंध 3, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है रिकमेंडेशन की, जबकि 2 बात करता है कंकरेंस की। और कंकरेंस की बात तब होती है जब जम्मू कश्मीर स्टेट की बात होती है। जम्मू कश्मीर स्टेट से ऊपर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की, इसलिए वहां अनुमति की बात हो रही है, कंकरेंस की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही आप उपबंध 3 में आते हैं वैसे ही रिकमेंडेशन हो जाता है, यानी राष्ट्रपति जो है वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से ऊपर है। इसलिए अनुशंसा कहा गया है, सहमति नहीं कही गई है। और यहीं से यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो निर्णय ले सकते हैं। और आगे वो कहते हैं कि जिस संविधान सभा की बात की जा रही है वो संविधान सभा तो 1957 में अपना काम कर चुकी और उसका काम खत्म हो गया। लेकिन जो पावर है वो पावर तो डेड नहीं हो गई। प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट संविधान की जो के अनुच्छेद हैं उनका प्रयोग करते हुए 370 को खत्म करने के लिए सक्षम है, क्योंकि उनके पास ये पावर है। अब लीजिए, वो यह भी कहते हैं कि ये कब खत्म होगा इस बात को तय तो प्रेसिडेंट को ही करना है। तो जब सही समय आया प्रेसिडेंट ने उसे खत्म कर दिया। तो इसमें शोर शराबा किस बात का है? ये जब तहरीर उन्होंने रखी तो आप वो पूरी प्रोसीडिंग देखिए जो 2.5-3 घंटे की है। बड़ी चीज यह है कि इसमें इन्होंने अनुच्छेद भी बताया और ऐतिहासिक संदर्भ भी बताया। उन्हें कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक तो राजा जीवित नहीं है, मोनार्की है नहीं, और ये कह रहे हैं कि राजा थे, फिर राजा ने अपनी जो उत्तराधिकारी है उनको बना दिया तो संप्रभुता उनके पास चली गई। जब अब मोनार्की है ही नहीं तो ये संप्रभुता उनके पास है, इनके पास है, क्या मतलब? वो तो सब अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर आपने दस्तखत किया और चली गई सब भारत के पास। अब इसमें आंतरिक और बाह्य वाला क्या मसला है? ये क्या है कि 3 उन्होंने सौंप दी थी, यानी संचार और विदेश और रक्षा,
और बाकी अपने पास राजा ने रख लिया था। यह क्या मतलब हुआ भाई? जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ तो सारी संप्रभुता चली गई। एक दूसरा वो कहते हैं कि जिस संविधान का हवाला दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के संविधान का, वो संविधान तो दरअसल किसके मातहत बना? भारत के संविधान के मातहत बना, यानी वो भारत के संविधान का सब्सिडरी है। यानी आप इस तरह से कहें, सब्सिडरी मुझे लगता है ठीक शब्द नहीं रहेगा, आप इस तरह से कहें कि उसका अनुवर्ती है, सबऑर्डिनेट है। ये अब इसका ठीक ठीक हिंदी क्या होगा वो अगर आपके ख्याल में हो तो जरूर सुझाइएगा। ये सबऑर्डिनेट है, और जो सबऑर्डिनेट है उसको आप सर्वोपरि बना दिए हैं। यानी जो मातहत है आपने उसे भारत के संविधान के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। यह कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने यह भी कहा कि भाई कहां लिखा है जम्मू कश्मीर के संविधान में, जरा बताए कोई, जिस तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने एक बड़ी चीज कही। उन्होंने कहा कि जिस 370 को लेकर सबकी एक राय रही, सबकी मतलब जो लोग संविधान निर्माता रहे, फिर वो चाहे गोपाल स्वामी अयंगर हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सबका ये मानना था ना भाई। और ये बात सदन में भी गुलजारी लाल नंदा ने कही। ये इन तमाम लोगों ने इस बात को कहा, सदन में भी कहा कि ये अस्थाई है, टेम्परेरी है। तो जो चीज टेम्परेरी है उसे अस्थाई बनाने की कौन सी कवायद है? ये एक राजनीतिक समझौता था, हो गया, बात खत्म। अब इसे खत्म करने में क्या ही हर्ज है? और जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही, ये मोनार्की पर उन्होंने खूब जोर दिया। चूंकि आप देखिए कि कपिल सिब्बल हो, गोपाल सुब्रमण्यम हो, राजीव धवन हो, दुष्यंत दबे हो, साथ में उनके प्रशांत भूषण भी, वो भी बैठे हुए थे बगल में। आप वो बहस सुनिए, बगल में थे वो। ये सब लोग हवाला राजा का दे रहे हैं, यानी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इतने दिग्गज वकील जो अपने आप को संविधानविद मानते हैं, वो डेमोक्रेसी के सामने किसका हवाला दे रहे हैं? राजशाही का। राजशाही के हवाले से 370 को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। यह जो आर्गुमेंट रहा राकेश द्विवेदी का, उसने आप एक तरह से कहिए कि इन तमाम दिग्गजों की मैं ये कहूंगा कि बोलती बंद करा दी। जिस तरह से उन्होंने 370 पर बात रखी, और जो लोग देख रहे थे, यानी देखने का अपना मतलब है जो लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनका कहना है कि एक टक सन्नाटा। क्यों? क्योंकि राकेश द्विवेदी जो बोल रहे थे, वो जिस तरह से संदर्भ तमाम रख रहे थे और ये बता रहे थे कि 370 का कोई मतलब ही नहीं है, इसे जमीदोज ही करना है, सब उस संदर्भ को, उस व्याख्या को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। और वैसे जो उन्होंने तमाम बातें रखी, वो बातें तो यही बताती हैं कि अब कुछ बचा नहीं है कहने सुनने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी तो आर्गुमेंट चलेगा ही, और चूंकि अब जो आर्गुमेंट चल रहा है यानी 9वें दिन के बाद से, वो तो सरकार का पक्ष आ रहा है और उन लोगों का पक्ष आ रहा है जो 370 हटाए जाने के पक्ष में है, और उसी में अश्वनी उपाध्याय भी हैं। उन्हीं की ओर से राकेश द्विवेदी वरिष्ठ वकील अपनी बात रख रहे थे। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।